दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक ऐसी कहानी बताई गई है जो आपका जीवन बदल देगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात ही नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं वैसे ही हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाए, सच्चाई को अपना घर बनाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे काजों को करने में लगाए, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, बल्कि इसे स्वयं बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए, क्योंकि हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता की पहचान है। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें तुम्हारे चरित्र को बर्बाद कर देती है। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीट है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वह सही हो या गलत, इसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज़्यादा कद्र करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कभी घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। करीबी इंसान को कभी भी अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत सुनाना। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। अपनी मेहनत पर यकीन रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वो यकीनन एक दिन रोएगा। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। कद्र होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही,
क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना, वरना नज़रअंदाज करने वालों से हम नज़र भी नहीं मिलाते। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, लेकिन छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ भले ही बलवान क्यों न हो, लेकिन वह सच को नहीं दबा सकता। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़े, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग बुझा ही देती है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से किया जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उसे अकेले करने में ही सक्षम है। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से आवाज मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख आपको ही मिलेगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। हर वक्त वो आदमी यही सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। तो एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। ये आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस गांव के लिए जंगल के रास्ते निकल गया। जब ये आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहाँ रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाज़त ले ली। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद घर के मालिक ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वह कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वहाँ से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी। उस जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से ये भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊँगा। वो आदमी हाँ कहकर वहाँ से आगे चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस आदमी ने उसे भी कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो कछुए ने आदमी से कहा कि तुम बाबा से ये भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को हाँ कहकर वहाँ से चला गया। आदमी जब बाबा के पास पहुँचा
तो बाबा ने कहा कि तुम केवल मुझसे 3 ही सवाल पूछ सकते हो। तो वह आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी है, मैं उन तीनों का सवाल ही पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने जब कछुए का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वह कछुए अपनी कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर उस आदमी ने जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर उस आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वह आदमी इन तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से वापस चला गया। जब वो कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वो उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। उस आदमी ने जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने को कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे दिया और जैसे ही उसने अपनी छड़ी दी वह स्वर्ग में चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और वो लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा और ड्रैगन बन गया और उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ न कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया था, उसी ने सबसे बड़ा त्याग किया था। वह आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपने सवाल को साइड में रखकर उन तीनों के सवाल को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।